हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्टैगफ्लेशन। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। कंडीशन ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अ टाइम ऑफ स्टेगनेशन accompanied by a rise in prices or inflation. Stagflation occurs when the economy is not growing but prices are, which is a not good situation for a country to be in. This happened to a great extent during the 1970s when world oil prices rose dramatically, fueling sharp inflation in developed countries. For these countries, including the US, stagnation increased the inflationary effects. अच्छा, जो हमारे पास स्टैगफ्लेशन होता है ना, इसमें सिचुएशन ये होता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा होता है, प्राइसेस जो ओवरऑल प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रही होती है। लाइक आपने सुना होगा जो पिलिप्स कर्व है, उसमें ये है कि जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, मतलब इन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी वायलेट हो जाए, यहाँ पे दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन होगा। ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, महंगाई भी हो रही है, साथ में लोग भी बेरोज़गार हैं, इकानमी भी स्लो है, ठीक है, ग्रो नहीं कर रही, आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रही है और बेरोज़गारी ज़्यादा है, लोग बेरोज़गार हैं, तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा भी नहीं है और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है ना, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन में होता ये है कि इकानमी जो है वो स्लो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो होता है, उसमें इकोनॉमिकली जो कंट्री की मतलब ग्रोइंग पोजीशन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और आपको पता है जब इकानमी स्लो हो उसमें आउटपुट नहीं इंक्रीज़ हो रहा होता है, मतलब आउटपुट जो इंक्रीज़ होना है वो कम होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होता। तो जब आउटपुट कम है, इसका मतलब है हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट होता है ये बेसिकली डिपेंड ही आउटपुट पे करता है। आउटपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी कंट्री में, तो इट मींस कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन अगर आउटपुट ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो इट मींस कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा होगा। तो स्टैगफ्लेशन में होता ये है कि ओवरऑल प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा होता है, और आउटपुट डिक्रीज़ का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट स्टैगफ्लेशन। इसी तरह मज़ीद अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।